जग रोए। लास्ट बात है कि ऐसे कार्य करो जिससे कि मरते समय तुम हंसते हंसते मरो और दुनिया के लोग तुम्हारे वियोग में रोते रह जाएं कि इतना अच्छा आदमी हमारे बीच से चला गया है। ऐसे कार्य करके जाना। ऐसी नारी बनो जिस घर में रहो, जब तुम्हारी मृत्यु हो तो पूरा घर रोए, घर की दीवारें रोए, पड़ोसी भी रोए, रिश्तेदार भी रोए कि क्या महिला थी कमाल की, सबको ख्याल रखती थी। ऐसी नारी बनो, ऐसे पुरुष बनो, जब तुम्हारी मृत्यु हो तुम्हें ऐसा एहसास हो कि हमने जिंदगी के सब कार्य पूर्ण कर लिए और जब तुम मरो तो हंसते हंसते मरो। लेकिन तुम्हारे से प्रेम रखने वाले लोग, घर के लोग, बेटा बेटी बहू, सब निसुस निसुस कर छुप छुप कर रोते रहे, महीनों रोते रहे, जब याद आए तब रोते रहे। ऐसा उनको रुला कर जाना और तुम हंस करके विदा हो जाना। दिल में कोई पश्चाताप न रहे, कर्तव्य का पालन करो। दूसरे के कर्तव्यों का ज्ञान तो सभी को होता है। लोग बताया करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कुछ लोग बताते रहते मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए, कुछ लोग बताते रहते मेरे पिताजी को ऐसा करना चाहिए। लेकिन कभी ये भी बताया करो कि मुझको कैसे करना चाहिए। ये कभी कब बताओगे? बहू अगर ये सोच ले कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, सासू सोच ले मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, और माँ बाप सोच ले कि मुझे बेटे बहुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो याद रखना ये जिंदगी, ये कलयुग सतयुग में बदल जाएगा और घर घर में राम राज्य आ जाएगा। अपने बड़े बुजुर्गों से 24 घंटे में एक बार मोबाइल लगाकर भी बात कर लिया करो, क्या हाल चाल है। अभी मैं बॉम्बे में जा रहा था सत्संग में, तो एक सज्जन मेरी गाड़ी में बैठे थे। नाम था गौतम पाटिल, पेन गांव के थे। पनवेल में प्रवचन था बम्बई में। तो उनकी पत्नी का फोन आ गया, तो उन्होंने मेरे से कहा, मैं तो पूछा नहीं, किसी को फोन आए पूछना नहीं चाहिए किसका आया है, वो जाने उसका काम जाने, हर व्यक्ति की जिंदगी में इंटरफियर करने का कोई मेरा अधिकार नहीं है। तो उन्होंने खुद बताया कि वाइफ का फोन आया था, पत्नी का। तो मैंने कहा क्या बोली? तो बोली कि उसने पूछा खाना वाना खा लिया कि नहीं खाया। तो उन्होंने बताया कि पत्नी होने से एक फायदा है, वो खाना खाने को पूछती रहती है। ऐसा बताया। तो मैंने उनसे कहा कि पत्नी के पास में पूछने को और कुछ बचा भी नहीं, खाना खाना ही बचा है। वो सोचती रहती खाना खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दवा खाना ना चला जाए कहीं। तो बोले गुरुदेव आपने तो अद्भुत उत्तर दे दिया। हमने कहा यही है, अगर वो खाना खाने को पूछ लेती है तो पति का दिल भर जाता है। पति वापस घर नहीं पहुंचा, उसका मोबाइल पहुंच गया कि कहां हो, कब आ रहे हो। इतने से पति के मन में आस जग जाती है कि मुझे भी कोई याद कर रहा है। आपकी पत्नी मायके चली जाए, उसको फोन कीजिए और कहिए कब आ रही हो, तो उसके दिल में ऐसा लगेगा कि मैं यहां बैठी हूं, वहां कोई आत्मा तड़प रही है। चलो क्या बात है। लेकिन पति भी बहुत हठी है, वो बोलता है मायके गई है तो खुद आना चाहेगी तब आएगी, मैं फोन नहीं लगाऊंगा, लेने भी नहीं जाऊंगा। क्या बजरंगबली बने हुए फालतू। हाँ, फोन लगा दो, हट ना करो, अभिमान ना करो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ के पास भी तो स्वाभिमान है।
वो भी तो सोचती है कि मैं भी तो कुछ हूं, तो उसको मोबाइल लगा दोगे, उसका दिल भर जाएगा कि मेरे पति जी मुझसे प्रेम रखते हैं, अब मुझे मायके से चल देना चाहिए। ऐसी होशियारी किया करो। और झूठ बोले कौवा काटे, कबूतर उड़े, झूठ ज्यादा मत बोला करो। आपका जीवन मंगलमय हो, सुख शांति आपके घर में लहराती रहे, पिता से आपका प्रेम बढ़े, सास ससुर तुम जैसी बहुओं को पा करके गदगद मन से जिंदगी जी सके, ऐसा व्यवहार करना। बहुएं तुम जैसे सास ससुर को पा करके प्रसन्न चित्त रह सके, ऐसा बर्ताव करना। और सबको अच्छे संस्कार देना। जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है धन, जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है मकान दुकान गाड़ी, और जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिया है, लेकिन कभी जिंदगी की कमाई का कुछ अंश शिव शंकर प्रसाद बन करके मुझ जैसे संत का सत्संग समागम करा देना। सत्संग समागम। पिट्ठी गांव के अशोक सिंह बन करके मुझे छोटे गांव में बुलाकर प्रवचन करा देना। खड़े हो अशोक। क्या बात है। बिट्ठी गांव पूरी बस भर कर लाए। बिट्ठी वाले हाथ उठा दो। ये पूरा देखो, बिट्ठी पीछे तक बिट्ठी। धन्य हो। बैठो अशोक। और पधरौनी करना तो ऐसे करना जैसे बांक गांव से आए हुए श्री संतोष और संगीता देवी ने पधरौनी कराने की मांग किया है कि 1 घंटा के लिए मेरे घर आइए। खड़े हो जाओ। ये है, परम भक्त है गुरुदेव के। अभी आपने ये दानी भक्त है, कर्ण जैसे दानी, प्रयाग कुंभ मेला के भंडारा के लिए 51,000 रुपये नगद दिया है। कुंभ में भंडारा हुआ है और साथ में उज्जैन आश्रम के लिए 51,000 प्रदान कर चुके हैं। दोनों पति पत्नी आस लेकर आए हैं कि मेरे बांक गांव में 15 मिनट का समय दे देना। कुंभ में भी निवेदन किया, यहाँ भी निवेदन किया। अपने गांव से 30 लोगों को लेकर आए। धन्य है बांक गांव, धन्य है सासाराम, धन्य हो शिव शंकर प्रसाद, और महान है तुम्हारा परिवार, और महान है इस सासाराम के लोग। बैठो विराजी। मुझे खुशी है कि सासाराम जिले में मैं कभी नहीं आया था जिंदगी में, इधर से मैं निकला भी नहीं हूं कभी, पर मुझे नहीं पता था जब आऊंगा तो इतने बड़े रूप में आऊंगा। शिव शंकर जी से मैंने कहा, शिव शंकर जी क्या इरादा है? तो उन्होंने कहा यही इरादा है, ये पूरा सासाराम शिव शंकर बन जाए, आपका भक्त हो जाए, सब सत्संगी हो जाए। मैंने कहा इस प्रोग्राम के तुम दूल्हा हो? बोले मैं दूल्हा नहीं हूं, पूरा सासाराम दूल्हा बन जाए, यही मेरी कामना है। ऐसा यहां मैंने खुसर फुसर बात कर लिया था। मैं खुसर फुसर भी बात कर लेता हूं प्रेम से। प्रेमवाम भूले भगवान हो शिवरी के घर मां। प्रेमवाम भूले भगवान हो शिवरी के घर मां। शिवरी के घर मां हो शिवरी के घर मां। प्रेमवाम भूले भगवान हो शिवरी के घर मां। भक्ति मां भूले भगवान हो शिवरी के
भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। खट्टे मीठे बेर सेवरी चखी चखी लावे। खट्टे मीठे बेर सेवरी चखी चखी लावे। भोग लगई है भगवान हो सेवरी के घर माँ। भोग लगई है भगवान हो सेवरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। नोहरे नोहरे सेवरी गलियां बुहारे। नोहरे नोहरे सेवरी गलियां बुहारे। क्यों क्यों बुहारती थी? ये गलियां हैं भगवान हो सेवरी। जय हो संजय दास। ये गलियां हैं जय हो भगवान हो सेवरी के घर माँ। प्रेम मामा भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। प्रेम मामा भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। सेवरी के घर माँ हो सेवरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। गंगा जमुना से सेवरी जल भरी लावे। गंगा जमुना से सेवरी जल भरी लावे। क्यों क्यों भर के लाती थी? आज गंगा जल से शिव शंकर जी ने चरण पखारा मेरे, तो मुझे याद आ गई सेवरी जैसी श्रद्धा दिखाई दे रही। गंगा जमुना से सेवरी जल भरी लावे। किस लिए? इसलिए चरण पखरी हैं भगवान हो सेवरी के घर माँ। चरण पखरी हैं। धन्य हो शीलकर दास की जय हो। प्रेम माम भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। क्या बात, आनंद आ रही। कोई मेहनत नहीं, जितनी मेहनत तुमको उतनी हमको। ना हम बोले ना तुम बोलो, ताली बजाओ मुस्कुराते रहो। हो गया प्रवचन। जल्दी जल्दी बजा दो। सुख कहाँ है? एक फार्मूला सुख का बता देता। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु सुख कहाँ है? कृष्ण कहते, अर्जुन जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि है। यथा योग्य बुद्धि किसे कहते हैं? जहां जैसा जब चाहिए वैसा बुद्धि उसकी काम करे। किस कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में उसकी बुद्धि अगर राइट डिसीजन ले रही है तो समझो उसकी बुद्धि यथा योग्य है। और यथा योग्य बुद्धि जो होती है उस बुद्धि में विवेक होता है। और जिस बुद्धि में विवेक होता है उसको प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। प्रज्ञा बुद्धि।
बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन बुद्धि में विवेक किसी किसी के पास में होता है। दीपक तो सबके घर में है, पर किसी किसी के घर में दीपक जलता हुआ होता है, बाकी बुझा रखा रहता है। आपकी बुद्धि में विवेक आ जाए। राम की बुद्धि में विवेक है और रावण की बुद्धि में केवल बुद्धि है और कुछ नहीं। और जब विवेक बुद्धि में आता है तो बुद्धि को शुद्धि दे देता है, और जिस बुद्धि में शुद्धि आ जाती है उस बुद्धि से कभी गलती नहीं होती है। और जिस बुद्धि में विवेक नहीं तो शुद्धि नहीं, और शुद्धि नहीं तो वो बुद्धि जो है गलतियां ही करवाती है। इसलिए विवेक होना चाहिए। और विवेक कहां से होगा? बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सुन, लेकिन बिन विवेक सुखी नहीं। तो नास्ति बुद्धि युक्तस्य। एक जहाज नाव में, पानी में नाव चलती ना, ऐसे जहाज चलता, उसमें ज्यादा लोग बैठते। तो समुद्र में जहाज जा रहा था, बहुत बड़ा जहाज था, हजारों कुंटल उसमें सामान लदा हुआ था, हजारों लोग बैठे थे। जहाज का इंजन अचानक बंद हो गया, कुछ गड़बड़ी आ गई। तो जो ड्राइवर चला रहा था जहाज, उसने सूचना दिया कि जहाज का इंजन बंद है, इंजीनियर जुटे हुए हैं बनाने में, और बीच समुद्र में जहाज फंस गया है, डूब सकता है जहाज। सब घबरा गए, क्या होने वाला है। कोई हनुमान का सुमिरन करने लगा, कोई राम का सुमिरन, कोई शिव जी का सुमिरन। जिन्होंने कभी किसी का सुमिरन नहीं किया था वो भी पुराने देवताओं को याद करने लगे कि मैंने गलती किया, आपको नहीं याद किया, लेकिन आप भूलना मत, प्रभु आ जाओ बचाना। संकट में मनुष्य भगवान को खूब पुकारता है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। अगर सुख में सुमिरन करो तो दुख नहीं आएगा। इसलिए दुख आने से पहले आप सुमिरन करो। बीमारी आने से पहले लाइफ गार्ड एडवांस पी लो। आप एडवांस लाइफ गार्ड पी लो। श्री जीवन आयुर्वेद की यहाँ दुकान है, वहां आई है इतनी बड़ी सिरप। एक सिरप ही चले 1.5 महीना तक। एडवांस जहां पिया तो शरीर में कहीं कुछ भी रोग आने वाला है वहीं जाकर वो काम करती है। ऐसी खतरनाक सिरप है। मैं तो एक बोतल पी चुका हूं, दूसरा भी मंगाया हूं, पीऊंगा। पहले से दुश्मन का सफाया कर दिया। एडवांस नाम इसलिए दिया गया, इतना बड़ा बोतल है, बहुत बड़ा है। थोड़ा महंगा भी है लेकिन सस्ता भी है, अच्छा है। तबीयत ठीक रहेगी, पैसे कमा लिए जाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पर बहुत ज्यादा मत पीना। ये नहीं एक ही दिन में पूरा बोतल पी के बैठे रहे तो एडवांस बीमारी भी आएगी। फिर थोड़ा पीना है। तो ऐसे ही सब दुखी हो गए, उलझन में हो गए, जप करने लगे, कुछ कुछ भक्ति करने लगे, ध्यान करने लगे, भगवान तुम बचाओ, ये वो सब। कुछ भी हुआ नहीं, इंजन बना नहीं। तो एक नवयुवक 20 साल का उठ करके आया। उसने कहा मेरे साथ एक अंकल जी आए हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, उनको बुलाऊं तो शायद ठीक कर दूं। तो जो जल जहाज के इंजीनियर थे उन्होंने हंस करके कहा अरे वो क्या ठीक करेगा, बुढ़ा आदमी रिटायर, हम लोग इतने स्टैंडर्ड इंजीनियर हैं, इसी के इंजीनियर हैं तो भी नहीं ठीक हो रहा। बोले फिर भी फर्क क्या पड़ता, उनको बुला लेता। बुलाया,
देखिए यथा योग्य बुद्धि की बात सुना रहा हूं। उस बूढ़े इंजीनियर ने, रिटायर इंजीनियर ने आकर के खड़े होकर पहले इंजन को गौर से देखा, 10 मिनट देखता रहा। किसी भी समस्या का समाधान करना है कि 10 मिनट तुम साइलेंट होकर के विचार करो, तब उसका सॉल्यूशन निकालो, उलझन में हड़बड़ बड़बड़ नहीं। और फिर उसने अपने थैले से एक हथौड़ा निकाला और इंजन के एक पार्ट के ऊपर, एक पुर्जे के ऊपर जोर से हथौड़ा मारा और इंजन स्टार्ट हो गया और जहाज चल पड़ा। तालियां बज गईं कि बुढ़ा आदमी काम आया। जहाज की यात्रा पूरी हो गई, जहाज उस सब लोग उतर गए, सब खुश हो गए। 1 महीने के बाद जहाज मालिक के पास में फोन आया। तो जहाज के मालिक ने पूछा, आप कौन? कहा, मैं वही इंजीनियर हूं जिसने तुम्हारे जहाज के इंजन के ऊपर हथौड़ा मारा था। बोले धन्यवाद, तो 1 महीने बाद फोन क्यों किया? बोला महोदय, जहाज तो चल पड़ा, किनारे लग पड़ा, सब लोग उतर पड़ा, लेकिन हमारी फीस आपने नहीं दिया, वो अब देना पड़ा, अब दीजिए। बोले आपकी फीस क्या है? बोले 2000 रुपये फीस है। बोले एक हथौड़ा मारने की 2000? तो उसने कहा कि 100 रुपये हथौड़ा मारने की फीस है और 1900 रुपये इस बात की फीस है कि कहां पर हथौड़ा मारना था, उसकी फीस है। अन्यथा दूसरी जगह मार देता, पुर्जा टूट जाता, इंजन और बिगड़ जाता। 2000 का पेमेंट भेजवा दीजिए। जहाज का मालिक सोच में पड़ गया कि एक हथौड़ा में 2000। याद रखना, हथौड़ा तो कोई भी मार सकता है, लेकिन हथौड़ा मारना कहां है? सबसे बड़ी यही कला है। जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि है, वो इस बात को जानता है कहां पर क्या बात किससे कितनी करनी है, कहाँ बैठना उठना है, क्या खाना पीना है, कितना खाना है, कब खाना है कि नहीं खाना है, और किससे दोस्ती करना कि नहीं करना है, और किससे क्या करना, कैसे रहना है। अगर ये बुद्धि तुम्हारे पास में आ गई, इसको यथा योग्य बुद्धि कहते हैं। और कृष्ण कहते हैं जिसके पास यथा योग्य बुद्धि है और यथा योग्य भावना भी, जिस किसी के प्रति हमको कैसी भावना रखना चाहिए, माँ के प्रति भावना, पत्नी के प्रति भावना, बच्चों के प्रति भावना, पड़ोसी वालों के प्रति, रिश्तेदारों समधि के प्रति भावना, सत्संगियों के प्रति भावना, गुरु जी के प्रति भावना, संतों के प्रति भावना, सबके प्रति अलग अलग बिलग बिलग भावना, कैसी किसके लिए भावना हमको रखना है, ये भी ज्ञान जिसको हो गया है, जो भावना का सही प्रयोग करता है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति। और जो भावनाहीन है, संवेदन शून्य है, जिसके संवेदना नहीं है, दया दर्द नहीं है, तो कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसकी भावना नहीं है, नास्ति च अभावयतः शांति। जिसके पास सद्भावना नहीं, संवेदना नहीं, प्रेम की भावना नहीं, सेवा की भावना नहीं, दान की भावना नहीं, वह व्यक्ति शांति नहीं पाता है। और कृष्ण कहते हैं जिसको शांति नहीं, तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत दिल वालों को इस दुनिया में सुख कहां मिल सकता है। इसलिए भावना से भर जाइए और बुद्धि को यथा योग्य कीजिए और सत्संग में डूब जाइए, वहां से विवेक प्राप्त कीजिए, आपकी वाइफ सीता बनेगी। फिर गाओगे कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। आपके घर के लोगों की भावना आपके प्रति बहुत अच्छी हो। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं।
नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो भरा नहीं है। अपने घर से भी प्रेम करना, आश्रम से प्रेम करना। जिस आश्रम में तुम साधु बन करके रहते हो, उस आश्रम को बिगड़ने मत दो, संभालो उसको, उसका अच्छा विकास करो। जिस घर में रहते हो, अपने स्वभाव से, अपनी आदतों से, अपनी गलतियों से, अपने क्रोध के कारण, जोश के कारण, आलस्य के कारण उस घर को बिगड़ने से बचाओ। अपने क्रोध, आदत, आलस्य और स्वभाव को बदलो और अपने को चेंज करो और उस घर की रक्षा करो और उसके डेवलपमेंट में थोड़ा सहयोग करो। जिस देश में रहते हो उस देश के लिए भी कुछ करो, देशवासियों के लिए कुछ कर को दिखाओ। सासाराम वालों के लिए भी कुछ करना। जैसा सत्संग आज शिव शंकर प्रसाद करा रहे हैं, इसमें बहुत आत्माएं बैठी हैं, तुम भी कभी कभी करा देना, चुपके से बुला लेना, बड़ा मंडप लगा के प्रवचन हो जाएगा। और बड़ी मजे की बात है, क्या ये जो मंडप दिख रहा है आपको, वो सामने जो केवल जमीन यहाँ की है, बाकी ये सब सामान हमारे साथ में आया है। केवल जमीन यहाँ की, ये लाइट, ये साउंड, ये माइक, ये वीडियो, ये तखत, ये बाजवट, ये बिछावन, ये व्यास गादी और हम और साधु संत सब, और ये सब बिछावन और पंडाल, ये टोटल साथ में आया है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ऐसा। और अभी जब मैं बैठा व्यास गादी पर, तो खटखट खटखट एक इंजन जनरेटर उधर चल रहा था गेट पे। तो मैं अपने प्रबंधक को बुलाया, हमने कहा उसको बंद करा दो और अपने वाले बड़े जनरेटर से कनेक्शन दे दो, यहाँ फटफट खटपट नहीं होना चाहिए। उसको बंद करा दिया, कनेक्शन इधर से जुड़ा दिया। जनरेटर भी बहुत बड़ा आया है, 20-30 कर्मचारी आए हैं, सब इसको लगाते फटाफट, सब बिछाते हैं, साफ करते हैं। देखो एक कर्मचारी ये है, कैमरा चला रहे हैं, ये भी कर्मचारी। इसका ठेकेदार सुभाष है, बुलाओ सुभाष को, आ जाओ सुभाष, दिखाता हूं, छोटा बच्चा इसको चलाता है। और जहां मेरा निवास है वहां का बिछावन भी सब मेरे साथ आया है, सब गद्दा, रजाई, मच्छरदानी, भोजन भंडारे के लिए बर्तन भी सब आए हैं, भगोना, कुकर, कढ़ाई, चूल्हा, गैस चूल्हा, रोटी चूल्हा, चलनी, चौकी, बेलन, झंझट खत्म सब। रहने के लिए केवल घर लेता हूं आपका, पंखा उंखा लगा दीजिए, और प्रवचन के लिए केवल जगह आपकी ले लेता हूं, बाकी सब A to Z सिस्टम। प्रचार करने के लिए वाहन भी आता है, आया था कि नहीं? 2 आए थे कि 1? 2 वाहन, और उसमें माइक लगा हुआ, अनाउंस फिट, सब धुआंधार मचा दो। एक दिन में 2 वाहन 50 गांव कंप्लीट करते थे। और पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग भी वहीं से बनकर आ जाता है, कुछ यहां भी बना लो तो फर्क नहीं। इतना सारा, तो तुम्हें क्या करना है? सत्संग स्थल को साफ करना है, घर को साफ करना है। एक घर ऐसा देना है जिसमें घर वाले न रहते, वो घर दे दो हमें, और साथ में थोड़ा पेमेंट करना है। राम जी राम जी राम जी। हाँ, उसका खर्चा आता ना, 4-6 ट्रक सामान सब आता है। लेकिन कितने लोग अपना पैसा दारू पीने में बर्बाद करते हैं, कोई जुआ खेलने में बर्बाद करता है, कोई व्यभिचार में बर्बाद करता है, कोई अपना पैसा और खुराफात में बर्बाद करता है। और तुम्हारा पैसा यदि परमार्थ, धर्मार्थ, सेवार्थ और सत्संग के प्रचार प्रसार में खर्च हो जाए तो ये पैसा कमाना भी सार्थक हो जाता है। शुभकामना करता हूं। अब मुझे कहो कि गुरुदेव अब विसर्जन कीजिए, कहो, बोलो, कहो विसर्जन कीजिए। विसर्जन नहीं समझते हो?
विसर्जन मतलब समाप्त कीजिए 10 मिनट बाद। बहुत लोग प्रेम रखते हैं 10 मिनट और, चलो 10 में नहीं तो 5 मिनट तो सही, कम से कम कहने वाले का सम्मान रख लेते हैं। 3 मिनट 5 मिनट। चलिए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। वाह वाह। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। बात दिल की हम आने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। वाह वाह। सज्जनों, आपको कुछ पर्चे दिए जा रहे हैं। ये पर्चे मध्य प्रदेश की तीर्थ भूमि उज्जैन में आश्रम बनने जा रहा है, वहां का एक पर्चे में परिचय है। और वहां के लिए आपकी सहयोग के लिए हमारे उज्जैन आश्रम के कार्यकर्ता आए हुए। वे आपकी 2 बूंद का सहयोग प्राप्त करके पूरे विश्व के लिए उज्जैन में अति सुंदर आश्रम बनाएंगे। तो इस पर्चे में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर भर देना और इसमें सारणी है, उस सारणी को देखना। जिस श्रेणी में आप अपना सहयोग करना चाहेंगे उसमें टिक लगा देना और वहां जमा कर देना कार्यालय में इधर उधर, और वहां से सम्मान पत्र आपको यहां से फिर दिया जाएगा। और सज्जनों, बड़ी मजे की बात है, आज आपके मन की शांति के लिए यहाँ पर सत साहित्य केंद्र भी आया हुआ है, जहाँ से आप ज्ञान की पुस्तकें एक से एक अच्छी अच्छी छोटी छोटी, ज्ञान के पेन, ज्ञान के कीरिंग चाबी गुच्छे और ज्ञान के पोस्टर और ज्ञान के फोटो प्राप्त करके 10-10, 20-20 खरीद कर ले जाओ, अपने रिश्तेदारों को बांटना, ताकि वे तुमको धन्यवाद देंगे, उनका सुधार होगा। और मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, प्रवचन की 100-100 घंटे का प्रवचन, उसको लेना। और जिनके घर में भूत प्रेत का प्रभाव है, गुरुदेव की, सदगुरु की तस्वीर लगा देना, भूत नहीं रुकेंगे। और जिनके घर में ज्यादा कलह कलेश है, सुबह शाम पेन ड्राइव से प्रवचन भजन बजाया करो 1-1 घंटा, कलह कलेश कम हो जाएगा। और आपके स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद सेंटर राजस्थान के एक सज्जन लाए हैं, बड़ी अनमोल दवाएं उनकी है। घुटना दर्द, शुगर, बीपी आदि आदि वहां से प्राप्त कर लेना। और व्यास गादी आज बुला रही है श्री संतोष कुमार, श्रीमती संगीता देवी, बच्चे लाल राय, बांक गांव, रोहतास, बिहार। आइए, आप अपना सम्मान पत्र लीजिए। इस पंपलेट को सब लोग भरिए और ये संकल्प पत्र आप अपना दान भाइयों बहनों 1 साल के बाद देना, 1.5 साल बाद देना, तुरंत नहीं है तो तुरंत मत देना, तुरंत है तुरंत देना। 1 साल तक इसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा। अपनी राशि 1-1.5 साल के बाद भी समर्पित कर सकते हो संस्था को। ये बहुत बड़ा धर्म का कार्य होने जा रहा है। वहां पर बिगड़े हुए परिवारों को सुधारने के संस्कार दिए जाएंगे। नशा व्यसन में डूबे हुए इंसान को ज्ञान देकर नशा छुड़ाया जाएगा। और उसी सेंटर में जिनके घर के बूढ़े लोग आतंकवादी टाइप के हैं, संगीता देवी आजम, वह लोगों को सुधारा जाएगा।